वैश्विक भू राजनीति में प्रतीकों और नामों का बहुत गहरा महत्व होता है। अमेरिका ने भी एक ऐसा ही प्रतीकात्मक फैसला लिया है जिसकी खूब जमकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर कई जानकारों का यहां तक कहना है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड जैसे समूहों को लेकर अपने स्टैंड में बदलाव कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो इस फैसले को क्वाड के ताबूत में एक और कील तक बता दिया। दरअसल अमेरिका ने अपने 8 साल पुराने फैसले को पलट दिया है और अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड का नाम यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया। यानी अब हिंद प्रशांत कमांड से हिंद शब्द को ही हटा दिया गया है और इसका पुराना नाम वापस बहाल कर दिया गया है और इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया। इससे पहले साल 2018 में जब पेंटागन ने यूएस पैसिफिक कमांड के साथ इंडो जोड़ा था तो अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका की वास्तविकता की पहचान थी। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नए फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशांत कमांड नाम साल 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की तरफ से स्थापित इस कमांड की ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है। अमेरिकी प्रशांत कमांड का कार्यक्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इसको लेकर बयान भी जारी किया गया। 1 जनवरी 1947 को मूल रूप से राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की तरफ से स्थापित किए गए इस कमांड ने 70 साल से ज्यादा समय तक यूएसपीए कॉम के नाम से ही अपना काम किया और यह अमेरिका की एकीकृत लड़ाकू कमान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमान है। पुराने नाम को फिर से बहाल करना कमांड की गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान है और प्रशांत क्षेत्र में सेवा देने वाले सभी लोगों में गर्व और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका से लेकर कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और कई मानवीय अभियानों के दौरान दशकों की सैन्य विरासत लंबे समय से चली आ रही है। यह क्षेत्रीय साझेदारियों का भी प्रतीक है। यूएसपीए कॉम की जिम्मेदारी का विशाल क्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट के समुद्री इलाकों से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है और यह बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कमांड के मूल मिशन क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र बनाए रखने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में अमेरिकी प्रशांत कमांड का नाम बदलकर अमेरिकी हिंद प्रशांत कमांड किया गया था। अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने 2018 में कहा था कि हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच बढ़ते संपर्क को मान्यता देने के लिए इसका नाम बदलकर हिंद प्रशांत कमांड किया गया। मैटिस ने यह भी कहा था कि यह कमान बॉलीवुड से हॉलीवुड तक और पेंगुइन से पोलर बियर तक फैली हुई है और अमेरिका की रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय के साथ यह कमांड भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया। इंडो पैसिफिक ढांचे के तहत इस कमांड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया। इसमें दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्र में कोऑर्डिनेशन, खुफिया जानकारी एक दूसरे को शेयर करना और व्यापक रणनीतिक सहयोग भी शामिल रहा। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। तब वो दिखाना चाहते थे कि भारत उसकी एशियाई रणनीति का अहम हिस्सा है और चीन को काउंटर करने में भारत की बड़ी अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की थी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक ही रणनीतिक क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब शायद ट्रंप की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। कांग्रेस ने भी इस फैसले को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, यानी इसके नाम से इंडो शब्द हटा दिया है। 2018 में इस क्षेत्र पर हिंदुस्तान के प्रभाव का सम्मान करते हुए अमेरिका ने अपने कमांड का नाम यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रखा था। उस वक्त मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया था और मोदी के विश्वगुरु बनने का ढोल पीटाया था। अब जब अमेरिका ने इस क्षेत्र का नाम बदल दिया है तो सुई टपक सन्नाटा है। मोदी सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हैं, जो ट्रंप के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा। वहीं भारत की जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सना हाशमी इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। नाम में यह बदलाव भारत के बारे में नहीं है बल्कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका की प्राथमिकताओं में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन को संतुलित करने के लिए क्वाड भारत के साथ करीबी रिश्तों और एक मजबूत इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया था। यह किसी और चीज या व्यक्ति के बजाय चीन के बारे में ट्रंप की बदलती सोच से ज्यादा प्रेरित है। यह याद रखना जरूरी है कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क तब सामने आया था जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक सोच के केंद्र में चीन था। इसे भारत से जोड़ने की बजाय इस बात पर चिंता होनी चाहिए कि ट्रंप की चीन को लेकर अब क्या नीति है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक शब्द क्वाड यानी यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जो मुख्य रूप से चीन की समंदर में बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाम हटने से सांकेतिक रूप से ही सही भारत के केंद्रीय किरदार हल्का हो सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ नाम और ऐतिहासिक निरंतरता तक सीमित है। उनका जोर इस बात पर है कि कमांड का ढांचा, जिम्मेदारियां और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं पहली जैसी ही रहे।